पटवारी तो हैं लेकिन किस्मत के मारे हैं सर। किस्मत के मारे पटवारी, बताओ। हम लोग का सर सिलेक्शन हुआ, मेहनत करी, रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से सर हमारी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। क्यों रोक लगी है? सर अभी जांच चल रही है इस पे कथित घोटालों के ऊपर, तो कथित इसीलिए घोटाला? Yes. क्या घोटाला हुआ है? घोटाला सर ये तो जांच का विषय है, हम लोग को इस बारे में जानकारी तो काफी नहीं। सरकारी जवाब बताइए, क्या घोटाला हुआ है, क्या शिकायतें क्या है? सर शिकायतें पेपर के उसमें आई हैं कि बहुत सारे लोगों का ये समझ में आया है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो मतलब जितना उनके उसमें उतना है नहीं, मतलब जितना वो ला सकते थे उतना नहीं लाया उन्होंने एग्ज़ाम में। ये भी सर हमको मीडिया के माध्यम से ही पता चला। मीडिया के माध्यम से। जी, खासकर। और अभी नियुक्ति का क्या स्टेटस है, क्या सूचना मिली आप लोगों को? सर हमारा सिर्फ अभी रिजल्ट आया है, नियुक्ति का कोई अता पता नहीं है, जांच चल रही है, रिपोर्ट कब आएगी हमें कुछ भी नहीं पता। कोई समय सीमा तय नहीं हुई है? नहीं सर, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा हुआ है मान के चलो तो सर हम क्यों उसकी सर ये करें, मतलब हम क्यों उसकी कीमत अदा करें सर। कितने पदों पर भर्ती हुई है? 8600 लोग चुने गए, 8600 8600 8600 लोग, 8600 इसमें से 6800 कुछ पटवारीज हैं और बाकी सब और अलग पोस्ट है और डिफरेंट। कितने विद्यार्थी बैठे थे 8600 के लिए? 12 लाख से 13 लाख, 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था सर और लगभग 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। 12,80,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और 9 लाख 9.5 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया था। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें 8,600 लोगों का चयन हुआ है, उसमें 1,61,000 लोग वेटिंग में भी हैं। उसके बाद कुछ संदेह हुआ था कॉलेज। 8600 का चयन हुआ है, 1,61,000 की वेटिंग, इतनी लंबी वेटिंग 20 गुना। हाँ क्या सर, इतने लोग छोड़ देते हैं? सर एक्चुअली क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है ना, बैंकिंग, एसएससी, आधे लोग इसमें भी चले जाते हैं तो सर जगह बच जाती है फिर, है ना, दूसरों के लिए। ये बैटिंग। अच्छा, कुछ लोग पढ़ाई में बहुत होशियार हैं तो उनके और भी जगह हो जाते हैं। उनके सर 3-4 एग्जाम्स निकल जाते हैं, तो जैसे सर तुम और कौन कौन से एग्जाम? सर मैंने सीजीएल का मेंस दिया था पिछली बार और इस बार मैं पीएससी दूंगा, तो सर सब मतलब अभी ये सर वैकेंसी 5 साल में एक बार आई थी 5 साल में। तो सर ऐसा इसका कोई प्रॉपर मतलब कोई डेट या फिर कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं होता है, ये सडनली 2-3 महीने पहले आपको बता दिया जाता है और एकदम से पॉप आ जाता कितना है। पैसा मिलता है अगर लेखपाल बन जाए तो? पटवारी बोलते हैं यहाँ, पटवारी। 2100 ग्रेड पे की जॉब है, 2400 की अभी प्रस्तावना है। लेकिन अभी 2800 का आंदोलन चल क्या रहा है। काम करना पड़ता है पटवारी को? नाम बताइए अपना। सर चंद्रलेखा धुर्वे नाम है मेरा सर। ये जो पटवारी में जब हमारा सिलेक्शन होता है इसमें जैसे ज़मीन के नाम अपना नामांकन वगैरह ये सब देखना रहता है। बाकी सर जब हमारी ट्रेनिंग हुई तो हमें और आइडिया होगा कि हमें इसमें क्या क्या और करना पड़ेगा। जी सर। पर इसमें ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व है, हाँ? जी सर, फील्ड जॉब रहती है सर। जी सर, जी काम है, हाँ जी सर। अलॉट होता है हाँ सॉरी यार, मैं तुम्हें बहुत ट्रबल कर रहा हूँ बार-बार आगे। जी, एक हल्का अलॉट होता है और हल्के में पटवारी की जिम्मेदारी रहती है कि उससे रिलेटेड जितनी भी नामांतरण है, ज़मीन की नपाई वगैरह है या फिर और भी स्कीम्स रहती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। अभी जहाँ तक मैंने सुना था कि 56 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी स्कीम्स के तहत लोगों को जो अगर लाभ देना है तो पटवारी मदद करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की, बताइए। सर हमारी डिमांड यही है कि जैसे जांच बिठाई, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लोगों को शक हुआ, जांच बिठाई, ठीक है, उसकी एक लिमिटेड डेडलाइन होना चाहिए कि इतने टाइम में रिपोर्ट आ जाएगी। इलेक्शन के कारण डिले हो रहा है और अभी तक के रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। एटलीस्ट एक डेट तो बता दे वो कि इतनी तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या डिसीजन होना है। सर बीजेपी, कांग्रेस, इन सब में हम उलझ के रह गए। उलझ के रह गए, हाँ? बलि के बकरे बन गए सर हम। कैसे? सर इसलिए बन गए क्योंकि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है। अगर हम लोगों का सर, अगर आप सही मायने से वो कर रहे हो, कमेटी का जांच कर रहे हो, तो सर जांच होने देनी चाहिए, क्योंकि सर अगर जांच 3 साल चलती है तो सर हम 3 साल तो रुक नहीं सकते ना सर। क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे की बात नहीं है सर, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि जैसे तैसे भोपाल में रहकर पढ़ाई के, किसी के फादर मैनुअल जॉब कोयला खदान में काम करते हैं, किसी सर क्या करते हैं आपके पिताजी? सर मेरे पिताजी सर, मेरा शॉप है तो कहाँ पे? ये 1250 में तुलसी। आपके पिताजी क्या करते हैं और माता जी? मेरी मॉम जो है वो हाउस वाइफ है और पापा जी BHL में जॉब करते हैं। BHL में क्या करते हैं आपके घर वाले? मेरे पिताजी तो सेवानिवृत्त कंडक्टर थे वन मध्य प्रदेश सड़क निगम में, अब वो वहाँ से रिटायर हो गए, अब किसानी करते हैं गाँव में जाके। सर मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, क्लर्क की पोस्ट पे है, और मम्मी हाउसवाइफ। मेरे पापा सर रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। तो सब लोग मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय, है ना, इन सब परिवारों से आते हैं और इन इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग ये चाहते हैं समयबद्ध ढंग से पटवारी भर्ती में अनियमितताओं के जो आरोप लगे हैं उनकी जांच हो, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, पर जो निर्दोष हैं उनको ना तो सज़ा मिले और उनकी समयबद्ध ढंग से नियुक्ति हो जाए ताकि काम आगे बढ़े।
पक्ष और विपक्ष दोनों से है। जैसे पक्ष में सरकार ने अभी तक सर टाइम बाउंड प्रोसेस नहीं स्थापित की है। जैसे पहली बार जब सीएम साहब का ट्वीट आया था तो उन्होंने 31 अगस्त का बोला था कि 2 महीने में जांच करा के दे देंगे, लेकिन अभी तक उसके बाद डेट एक्सटेंड हो गई है, अभी तक भी टेन्योर चल रहा है कमेटी का, लेकिन कोई प्रोसेस नहीं बताई कि कब तक टाइम बाउंड कर लेंगे। दूसरा, विपक्ष से हमारी ये डिमांड थी कि विपक्ष को हमारा भी मतलब हित सोचना चाहिए था। मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसमें चयनित पटवारी का कुछ नहीं बोला गया। सर आप जाँच कराइए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। ये भी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उसके बाद कांग्रेस आके बोलती है अपने मैनिफेस्टो में कि नहीं हम डबल से जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। तो सर ये किस टाइप का जस्टिस है और किस टाइप का लॉजिकल? एक न्यायिक जांच अभी चल रही है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा गया है कि हम आएंगे फिर से कराएंगे। तो सर ये तो सर आप देख रहे हैं तो सर कितने साल लग जाएंगे सर? अब हम लोग अब एक चीज बताओ और अब जवाब देना कतई ईमानदारी से। आप लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों से निराश दिख रहे हैं, वोट डालने जाओगे? दोगे वोट? मैं आपसे ये पूछूंगा नहीं, आप बताइएगा भी नहीं, मर्जी हो तो बता भी सकते हो कि किसे वोट दोगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, दोनों पार्टियों का एक का मैनिफेस्टो आ गया है और एक पहले ही बोल चुके हैं। अब जब आप वोट डालने जाओगे, मैं थोड़ा इन 8600 परिवारों के बारे में समझना चाहता हूँ। कौन सा मुद्दा होगा जिस पे आपकी बटन दबेगी, या नोटा में चले जाओगे? इस बार तो विशेषकर हमारा ये मुद्दा हो कि जो हमारी ज्वाइनिंग या फिर जो जांच, इस पे तो किसी ने भी कहा नहीं दोनों पार्टियों में से। नहीं सर कहा तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि अभी भी किससे उम्मीद है? उम्मीद सर हम लोग सच बताऊं तो शायद किसी से नहीं है, लेकिन अभी भी हम चाहते हैं फिर भी जो हमारी बात सुन लेगा हमारा ऑब्वियसली वोट उसको जाएगा। अरे मैं तो बहुत सवाल इसलिए स्पष्ट पूछा था, बताइए बहन जी। सर अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने सपोर्ट तो किया नहीं है। एक में मैनिफेस्टो में हमारे लिए कुछ भी नहीं लिखा और एक ने सिर्फ डेट दे दी 31 अगस्त की रिपोर्ट की। हम लोग 6 महीने से सर वेट कर रहे हैं। अब आप ये पूछोगे कि चुनाव में बटन किसका दबाएंगे, तो अभी तक हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहा है। मतलब लगभग 17 नवंबर है, कुछ समय तो बचा है, जो सुन लेगा सर। सर डिले जो हो रहा है ना, एक मेंटल ट्रॉमा की तरह है सर। हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे आगे, ना पढ़ाई भी नहीं हो पा रही सर आगे की। हमारे लिए सबसे कंफ्यूजन वाला ये इलेक्शन है कि हम मतलब कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही सही, कौन सा था गेट बताना सही सही। और भाई तो ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या, बताना सही सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।